बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम किचन में हैं। आज हम बनाएंगे किचन में वीडियो और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पुलाव बनाने के लिए हमारे पास आधा किलो बासमती राइस है जिनको हमने 1 घंटे से भिगो के रखा है। 1 पाव आलू है, 1 शिमला मिर्च है और 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज है, लेमन है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कटा हुआ अदरक है, हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कटी हुई हरी प्याज है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे, गैस पे रखा है कढ़ाई को, इसमें डालेंगे सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा पानी था वो निकाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो अब इसमें ऑयल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हमने हाफ कप जो ऑयल है वो डाल दिया है और यहाँ पे ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है इस तरह से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कटा हुआ प्याज। अगर आप ऑयल को थोड़ा सा पहले गर्म कर लें तो फिर जो आपके प्याज हैं उन पे बहुत जल्दी से जो गोल्डन कलर है वो आ जाता है। तो यहाँ पे इसको हमने गोल्डन कलर देना है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज को गोल्डन आपने कर लेना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अगर ज़्यादा डार्क कलर आपने कर लिया तो फिर आपका जो सब्ज़ी पुलाव है ये बहुत ही डार्क कलर का बन जाएगा जो कि बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता। पुलाव थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो फिर अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं ना कि प्याज कहीं से अभी गोल्डन है और कहीं से अभी वाइट कलर के हैं। तो बस इसी तरह का आपने कलर देना है। और इसमें डाल दिया है ये 2 खाना खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये ख़त्म हो गया था तो डब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको निकाला है, आज फिर नया बनाएंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब इसमें हमने डाल दिया है जूलियन कटा हुआ अदरक इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में। और इसमें ये डाल दी है हरी प्याज, ठीक है, जिसको कि अनियन रिंग्स भी कहते हैं। और ये सर्दी के सीज़न में आपको हर जगह से बहुत आसानी से मिल जाता है हरा प्याज। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा पानी। वो इसलिए कि यहाँ पे जो हमारे प्याज हैं वो उनका जो गोल्डन सा कलर है वही रहे, ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे जो हमारे पास है स्पाइसेस। तो पहले इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाला जिसमें लौंग है, दालचीनी है, बादियान के फूल की पत्तियाँ हैं वो डाल दी हैं। और ये इसमें डाल दिए हैं हमने जो तेज़ पत्ते हैं वो 3 से 4 तेज़ पत्ता आप इसमें डाल दें। ये सब जो स्पाइसेस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं पुलाव के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास है आलू। तो 1 पाव हमारे पास आलू है क्योंकि आधा किलो हमारे पास राइस है। तो आलू जो है वो आपने सबसे पहले डालने हैं क्योंकि थोड़े से ये हार्ड होते हैं। तो 5 मिनट आपने इनको भूनना है। तो हाफ खाना खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 खाना खाने का चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे नमक। और अब हम इसमें डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा। इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो है खुश्क धनिया पाउडर, 1 खाना खाने का चम्मच वो डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास है बहुत ही खुशबूदार आधा खाना खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये वाले जो पाउडर मसाले हैं वो डाल के मिक्स करेंगे इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो मसाले हैं उनकी मिक्सिंग हो चुकी है और जो आलू हैं हमारे वो भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसमें डाल दी हैं 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें और फिर इसको मिक्स करेंगे। 1 से आध मिनट के लिए आपने इस तरह से मिर्चों को भून लेना है मसाले के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो ये बड़े साइज़ की 1 शिमला मिर्च हमारे पास थी इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई, वो डाल देनी है आपने बिल्कुल एंड पे
क्योंकि जो शिमला मिर्च होती है ये जल्दी गल जाती है। तो इस तरह से शिमला मिर्च को भी हमने मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे पानी। और हमारे पास जो राइस है वो एक हाफ़ kg है और उसी हिसाब से इसमें बनता है डबल पानी, यानी कि आधा किलो चावल है तो पानी हम इसमें डालेंगे 1 किलो, यानी कि 1 लीटर इसमें हम पानी डाल दिया है और थोड़ा सा चम्मच से इसको हिलाएंगे। और आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आज मेरे ख्याल से 4000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो अब हमने ढक्कन लगा के इसको पकने देना है 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया है। तो इस तरह से सब्जियां अच्छी तरह से पानी के अंदर पक रही हैं। ऐसा करने से ये होगा कि जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, सब चीज़ों का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाता है, जिससे पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास हैं भीगे हुए चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास चावल जो हैं वो हमने डाल दिए हैं। ये बासमती राइस है। तो अब चावलों को हमने यहाँ पे पानी के अंदर मिक्स करना है और बहुत ही यहाँ पे आपने हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करना है, ज़्यादा स्पीड से चम्मच नहीं हिलाना, अदरवाइज़ जो चावल हैं वो फिर टूट जाते हैं। तो अब यहाँ पे ढक्कन लगा के हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट स्लो फ्लेम के ऊपर पकाया है और यहाँ पे आप देखें पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, चावल जो हैं वो फूल चुके हैं। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा चम्मच को हिलाना है इस तरह से और बहुत ही एहतियात से कि चावल ना टूटें। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा हम और ढक्कन लगाएंगे। तो ढक्कन लगा के इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको 3 मिनट के लिए और पकाया है स्लो फ्लेम के ऊपर और अब जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने बहुत ही हल्के हाथों से चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही एहतियात के साथ कि जो चावल हैं वो ना टूटें। ऊपर से लेके नीचे तक साइडों से अच्छी तरह से हम चावलों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इन सबको हमने एक बराबर कर देना है और अब हमने इसको दम लगाना है। तो ये ढक्कन दे दिया है। अब हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारेंगे इस तरह से और गैस के ऊपर रखेंगे हम तवे को और तवे के ऊपर दम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से पहले आपने जब दम लगाना है थोड़ा सा तवे को गर्म होने देना है, चावलों में स्टीम आने देनी है, बाद में आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। तो अब हमने 10 मिनट के लिए इसको दम लगाना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हमने हटा दिया है और मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव, सब्ज़ी पुलाव बनके तैयार है। ये देखिए और इस तरह से आपने किसी छुरी या कांटे की मदद से आपने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बड़े वाला चम्मच यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। यहाँ पे चावलों की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, क्योंकि दम होता है, बहुत स्टीम होता है, तो बहुत ही स्लो हाथों से आपने हिलाना है। और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का है। आप इसे सर्व करें सैलड के साथ, दही के रायते के साथ। दही का रायता इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। जब आप इस तरह से आलू पुलाव बनाएंगे, इसके साथ आप रायता सर्व करेंगे, इसके साथ आप जो सैलड है वो सर्व करेंगे, तो यकीन करिए इतना मज़ेदार खाना बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। बहुत सिंपल, लाइट और मज़ेदार फूड है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जाते जाते आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हैं
हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।